राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको भातुड़ी चौथ अर्थात बहुला चौथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के साथ रहती थी। बेटा गांव में गायें चरा करके घर का खर्चा चलाता था और उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती थी। वह भादुड़ी चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती थी। इसमें से एक लड्डू चौथ माता को चढ़ाती, एक गणेश जी को चढ़ाती, एक हाथ का निकाल कर दान करती, एक बेटे को खिलाती और एक खुद खाकर व्रत खोलती थी। एक बार अड़ोस पड़ोस वालों ने बेटे को भड़का दिया कि तेरी माँ चूरमा बना बना कर खाती है, तुझे केवल एक लड्डू देती है। लड़का यह सुनकर भड़क गया और बोला, माँ तू तो चूरमा खाती है और मुझे सिर्फ एक लड्डू देती है, बाकी मुझे ठंडी रोटी खिलाती है। उसने माँ से कहा, ठंडी रोटी खाकर मेरे से गाय नहीं चराई जाती, इसलिए तुम चौथ माता का व्रत करना छोड़ दो। इस पर माँ ने कहा, बेटा मैं चौथ माता का व्रत तेरी सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं चौथ माता का व्रत नहीं छोड़ सकती। तो बेटा विदेश जाने लगा। माँ बोली, बेटा यदि तू विदेश ही जा रहा है तो चौथ माता के आंखें अपने साथ ले जा। यदि तेरे ऊपर कोई संकट आवे तो चौथ माता का नाम लेकर इन्हें पूर देना, तेरा संकट टल जाएगा। लड़का उन आंखों को लेकर विदेश के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसे एक नदी आई। उसे नदी के दूसरी पार जाने का उसे कोई साधन नहीं मिला तो उसे माँ की बात याद आई। उसने एक आंखा निकालकर चौथ माता का नाम लेकर पूर दिया तो चौथ माता की कृपा से नदी का पानी दोनों तरफ भटकर रास्ता निकल आया। आगे उसे एक भयंकर जंगल में से गुजरना पड़ा, पर रास्ता भटक गया। उसने वहां भी एक आंखा पूर कर चौथ माता का नाम लिया कि हे चौथ माता, अगर तू सच्ची है तो मुझे रास्ता दिखा। इतना कहते ही उसे रास्ता मिल गया। आगे चलकर वह एक गांव में पहुंचा। उस गांव के राजा के यहाँ रोजाना बर्तनों का एक अलाव पकता था जिसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी। वह लड़का एक बुढ़िया के घर गया तो उसने देखा कि वह बुढ़िया रो रही थी। लड़के ने बुढ़िया से पूछा कि तुम्हें क्या दुख है, क्यों रो रही हो? बुढ़िया बोली, मेरे एक ही बेटा है, कल राजा उसकी बलि चढ़ा देगा। इस पर लड़का बोला, माँ घबरा मत, तेरे बेटे के बदले मैं चला जाऊंगा, तू मुझे भर पेट खाना खिला दे। भोजन करके बुढ़िया ने अपने लड़के की जगह उसको सुला दिया। दूसरे दिन राजा का बुलावा आया तो बुढ़िया ने उस लड़के को भेज दिया। राजा के नौकर उसे लेकर जाकर अलाव में चुनने लगे तो वह एक आंखा पूर कर जल का कलश लेकर बैठ गया और बोला कि हे चौथ माता, तू मेरा संकट टालना। नौकरों ने अलाव चुनकर आग लगा दी। महीने भर में पकने वाला अलाव एक ही दिन में पक गया। यह जानकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा खुद देखने आए। नौकरों को अलाव के कलश उतारने को कहा। नौकर कलश उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई, बर्तन धीरे धीरे उतारना। आवाज सुनकर सभी अचरज में पड़ गए। बर्तन हटाकर उसे निकाला और पूछने लगे, भाई तुम कौन हो? तब उसने कहा कि मैं वही आदमी हूँ जिसको आपने अलाव में चुन दिया था। राजा ने पूछा कि तुम कैसे बचे? उसने कहा, मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती थी, मुझे चौथ माता ने ही बचाया है। तब राजा ने 2 घोड़े मंगाए, एक पर खुद बैठ गए और दूसरे पर उस लड़के को बिठाकर उसके हाथ पैर जंजीरों से बांध दिए और कहा कि यदि ये जंजीरें खुलकर मेरे हाथ पैरों में आ जाए तो मैं चौथ माता को सच्ची मान लूंगा। लड़के ने वापस से एक आंखा पूर दिया और कहा कि हे चौथ माता, अब तुम ही मेरी रक्षा करना। देखते ही देखते उसकी जंजीरें खुल गई और राजा के हाथ पैरों में जाकर लग गई। तब राजा ने कहा कि तेरी चौथ माता सच्ची है। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। बहुत सारा धन देकर उसे इज्जत के साथ विदा कर दिया। लड़का गांव के पास पहुंचा तो लोगों ने जाकर बुढ़िया से कहा कि हे बुढ़िया माई, तेरा बेटा बहू को लेकर आ रहा है, साथ में खूब धन दौलत लाव लश्कर लेकर आ रहा है। यह सुनकर वह खुशी से नाच उठी। बेटा उसके पैरों में गिर गया। बेटे ने कहा, माँ यह सब तेरी चौथ माता के व्रत का फल है। इसके बाद उसने सारी नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी चौथ माता का व्रत और पूजन करें। राजा ने भी पूरी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब चौथ माता का व्रत करेंगे, हो सके तो 12 महीने की, नहीं तो 4 चौथ का व्रत अवश्य करें। बोलो चौथ माता की जय। तो आज मैंने आपको चौथ माता की कहानी सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।